स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस ऑन फुल कन्वर्टर। पिछली क्लास में हमने ये स्टडी किया था। वेवफॉर्म के साथ हमने क्या देखा था? स्टडी किया था कि कैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट डिस्टॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका जब हमने विथआउट सोर्स इम्पीडेंस पढ़ा था और विथ सोर्स इम्पीडेंस पढ़ा था, तो आपने दोनों स्टडी कर लिया है कि दोनों के वेवफॉर्म में क्या क्या डिफरेंस आता है ना। तो अब हम स्टडी करते हैं यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज। मैंने आपको बताया था कि जब हम सोर्स इम्पीडेंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, कन्वर्टर में अगर हम सोर्स के इम्पीडेंस को कंसीडर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो आपका क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, जो आउटपुट करेंट और वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, प्लस जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। परफॉर्मेंस पैरामीटर चेंज, ये क्या था? किसके कारण हो रहा था ये? अगर हम सोर्स के इम्पीडेंस को कंसीडर करेंगे तो क्या इफेक्ट हो रहा था? एक तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जा रहा था? डिक्रीज हो जा रहा था। दूसरा क्या हो रहा था? जो हमारा करेंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो डिस्टॉर्टेड हो जा रहा था। प्लस क्या हो रहा था? जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है उनको हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सब वैल्यू क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। तो जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है आपका, जैसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, ये सब भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें, ठीक है, अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? जब हमने फुल कन्वर्टर, ये आपका किसका डायग्राम है? फुल कन्वर्टर। जब हमने फुल कन्वर्टर पढ़ा था विथआउट इंक्लूडिंग सोर्स इम्पीडेंस इफेक्ट, तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिला था? V नॉट इज इक्वल टू 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। ये हमें कब मिला था? जब हमने सोर्स इम्पीडेंस के इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना था, तब हमें क्या मिला था? V नॉट इज इक्वल टू 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। अब हम देखते हैं, अगर हम सोर्स इम्पीडेंस के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है। ठीक है, मैंने एक सर्किट बनाया था, उसको रीड्रॉ करके ये सर्किट ड्रॉ किया था। ठीक, इस सर्किट में क्या है? जो दो थायरिस्टर है T1 T2 जो एक साथ कंडक्ट करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसको मैंने क्या लिया था? एक सर्किट में ड्रॉ कर दिया था। और T3 T4 जो रिवर्स निगेटिव हाफ सप्लाई, ठीक है, निगेटिव हाफ सप्लाई में एक साथ वर्क करते हैं, उसको मैंने क्या कर दिया है? एक साथ ले लिया है। ये आपका थायरिस्टर है। सपोज इस लेग का जो वोल्टेज है वो क्या है? V1। ठीक है, हम सप्लाई कैसे देते हैं सिंगल फेज के लिए? ये आपका सप्लाई होता है। ठीक, तो क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन कौन कंडक्शन स्टेट में रहते हैं? T1 एंड T2। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन कंडक्शन स्टेट में रहते हैं? T3 एंड T4। ठीक, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव है तो सपोज इसका वोल्टेज क्या है? V1, निगेटिव है तो इसका वोल्टेज क्या है? V2। तो V1 इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं? Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। तो V1 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा t। और V2 क्या है? निगेटिव हाफ साइकिल है तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस Vm साइन ओमेगा t। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? V1 वोल्टेज ले लिया है। जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में मैंने क्या लिया है? रिएक्टेंस लिया है। ठीक है, सपोज रिएक्टेंस क्या है आपका? Ls। ठीक, तो वोल्टेज V1, इम्पीडेंस Ls और T1 T2। सेम यहाँ पे V2 वोल्टेज लिया है, Ls करंट क्या फ्लो हो रहा है? I2। ये I2 किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? T3 और T4 के थ्रू फ्लो हो रहा है। सेम ये जो करंट है I1 वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? T1 और T2 के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो अब हम निकालते हैं इसका
इसका डेरिवेशन करते हैं। इस सर्किट को देख के आपको क्या दिख रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I0। ठीक है, ये जो है I1 प्लस I2, ये जो दो करंट है वो किसके इक्वल है, I0 के इक्वल है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I0। ठीक, इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पूरे लूप में A, B, C और D, इस क्लोज लूप में हम क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अप्लाई केवीएल इन लूप A, B, C, D। इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 माइनस L, LS इंडक्टेंस है तो क्या होता है, LS dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू V2 माइनस LS dI2 डिवाइडेड बाय dt। ये हमें मिलेगा जब हम इस लूप पे क्या लगाएंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या कर रही हूँ, V1 V2 को एक साइड ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू LS dI1 डिवाइडेड बाय dt माइनस LS dI2 dt। ठीक, अब यहाँ से कॉमन क्या है, LS कॉमन है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ, LS को कॉमन निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा आपका dI1 अपॉन dt माइनस dI2 डिवाइडेड बाय dt। अब हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू क्या होता है, Vm साइन ओमेगा t और V2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस Vm साइन ओमेगा t। V1 और V2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी, Vm साइन ओमेगा t, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या है, माइनस Vm साइन ओमेगा t। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Vm साइन ओमेगा t। तो हमने V1 V2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पुट द वैल्यू ऑफ V1 and V2 in above equation, we get क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 2Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू LS dI1 डिवाइडेड बाय dt माइनस dI2 डिवाइडेड बाय dt। इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2। हमें क्या मिला, 2Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू LS dI1 dt माइनस dI2 डिवाइडेड बाय dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dI1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dI2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
di2 डिवाइडेड बाई dt माइनस di1 डिवाइडेड बाय dt। अब हमें क्या मिल गया है यहाँ पे di2 की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ i1। अब हम इस di2 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ di1 इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3 इन di2 इन इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 2vn sin ओमेगा t इज इक्वल टू ls di1 डिवाइडेड बाय dt माइनस di2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे d माइनस di1 डिवाइडेड बाय dt क्या मिलेगा हमें 2vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू ls माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस di1 2di1 डिवाइडेड बाय dt। यहां से क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा कैंसल, हमें क्या मिला vn sin ओमेगा t इज इक्वल टू ls di1 डिवाइडेड बाय dt। अगर मैं यहाँ से सिर्फ di1 की वैल्यू निकालूं di1 इज डिवाइडेड बाय dt तो क्या हो जाएगा vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ls। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं di1 इज इक्वल टू ओमेगा m l s, ये dt को मैं इधर ले जा रही तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t dt। याद रखना यहाँ पे हम अगर इसको आगे चल के क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। इससे पहले हम क्या लिखते थे d ओमेगा t, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका dt है, तो अब जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा dt के रिस्पेक्ट में होगा। अब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने वेवफॉर्म पढ़ा था तो आपने देखा था जब हमने करेंट का वेवफॉर्म पढ़ा था तो क्या हो रहा था, इस टाइप का वेवफॉर्म आपने पढ़ा था। ये क्या था आपका I1 का था, I1 का लाइन था ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या था I0, ये पॉइंट क्या था अल्फा और ये पॉइंट क्या था अल्फा प्लस म्यू। ये पीरियड क्या कहलाता था आपका म्यू, म्यू क्या था ओवरलैप पीरियड। तो क्या हो रहा था ये जो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू एट ओमेगा t इज इक्वल टू at ओमेगा t इज इक्वल टू अल्फा, I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। हमारा जो करेंट है I1 वो कौन से थायस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है T1 और T2 थायस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो जो I1 की वैल्यू है एट पॉइंट अल्फा पे क्या है 0 है, अल्फा के बाद से वो क्या हो रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली इंक्रीज कौन से पीरियड में हो रहा है न्यू पीरियड में। न्यू पीरियड क्या है आपका कम्यूटेशन पीरियड या फिर ओवरलैप पीरियड, ठीक है। कब वो I0 पे अचीव हो रहा है उसकी वैल्यू I1 इज इक्वल टू I0, ये कौन से पॉइंट पे हो रही है अल्फा प्लस म्यू। देख रहे हो आप यहाँ पे अल्फा प्लस म्यू पे ही क्या हो रहा है I1 की वैल्यू I0 हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एट ओमेगा t इज इक्वल टू अल्फा प्लस म्यू I1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है I0, ठीक। लेकिन
अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ओमेगा टी। तो इसको हम क्या करें, चेंज करें। कैसे चेंज कर रहे हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड